तो बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए आप पहले ये समझिए कि मान लीजिए कि ये एक ट्यूब है एंड ट्यूब से वाटर फ्लो कर रहा है। तो ये ट्यूब से जो वाटर का फ्लो है, ये अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। तो अगर ये ऑब्जर्वर कहे कि व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो अगर मान लीजिए आप कह सकते हैं कि ये लेंथ v के बराबर है। ये लेंथ किसके बराबर है? v के। तो यहाँ का जो वाटर है वो तो बहुत आसानी से इमीडिएटली यहाँ से क्रॉस कर जाएगा, और इस लेंथ पर जो वाटर है उसको यहाँ तक आने में 1 सेकेंड लगेगा, चूँकि दिस इज़ द डिस्टेंस v इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर जितने भी ऑफ कोर्स इस ट्यूब के अंदर वाटर हैं ये फ्लो कर जाएंगे। तो ये जो वाटर का फ्लो है 1 सेकेंड में, हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द फ्लक्स ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड इज सपोज टू बी फ्लक्स ऑफ वाटर। तो ये आपके फ्लक्स ऑफ वाटर को हमने कह दिया। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये अगर मान लीजिए आपका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक रिंग है, तो इस रिंग से आपसे पूछा जाए कि 1 सेकेंड में कितने वाटर फ्लो करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू दिस रिंग इज v इंटू एरिया। v इज़ द वेलोसिटी एंड ये इसका एरिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इस एरिया को हम लोग वेक्टोरियली लेते हैं तो दिस इज़ द आउटवर्ड नॉर्मल, ये आपका आउटवर्ड नॉर्मल है, और वेलोसिटी भी यही है। तो वेलोसिटी एंड आउटवर्ड नॉर्मल दोनों अगर एक डायरेक्शन में होंगे तो फ्लक्स ऑफ वाटर का वैल्यू हो जाएगा v इंटू ए। फ्लक्स ऑफ वाटर इज़ v इंटू ए। अगर मान लीजिए ये जो आपकी चूड़ी है, जो रिंग है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, सो नाउ दिस इज़ द आउटवर्ड नॉर्मल एंड दिस इज़ द वेलोसिटी। अब क्या होगा कि बेसिकली ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है कुछ कम नहीं लगेगा, और होते होते अगर मान लीजिए इसको और ऐसे किया, ये कर दिया आपने, तो अब चूँकि वाटर का फ्लो ऐसा है एंड आउटवर्ड नॉर्मल ऐसा है, तो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू दिस रिंग विल बिकम 0। तो यहाँ पर ये v इंटू ए, अगर मान लीजिए आपने इसको थीटा एंगल से मोड़ दिया, ये जो आपका आउटवर्ड नॉर्मल है, तो ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है इन द डायरेक्शन ऑफ v, प्रोजेक्टेड एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ v, उसका वैल्यू हो जाएगा ऑफ कोर्स ds cos थीटा। ये ds cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ v हो जाएगा। तब आपको फ्लक्स ऑफ वाटर जो होगा, फ्लक्स ऑफ वाटर का वैल्यू हम लोग लिख डालेंगे, फ्लक्स ऑफ वाटर इज v ds cos थीटा, where theta is the angle between velocity and outward normal। तो अगर मान लीजिए आपका ये velocity है, ये outward normal हो जाता है, अगर मुड़ जाता है तब हम इसको इस तरीके से कहते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं v डॉट ds। तो ये जो फ्लक्स ऑफ वाटर है, ये कह सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू दिस रिंग इज फ्लक्स ऑफ वाटर। और ये देखा आपने कि अगर ऐसे है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, यानी आउटवर्ड नॉर्मल और वेलोसिटी के बीच का एंगल 0, तो ये मैक्सिमम, और जैसे जैसे इसको टिल्ट करेंगे घटता जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारा ठीक इसी तरीके से है। वहाँ ये अलग बात है कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ जैसे यहाँ वाटर टाइप की चीज़ फ्लो कर रही है, वहाँ भी कुछ ऐसा कंटेंट नहीं है। बेसिकली देखिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था पिछले लेक्चर में कि स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया से लाइन्स ऑफ फोर्स जो निकलता है दैट इज़ ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लिया जाए हमने ये एरिया ऐसे ले लिया एंड ये एरिया का आउटवर्ड नॉर्मल है, ओपन सरफेस में अगर एरिया ये ओपन है तो ये भी आउटवर्ड हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम यहाँ जो मैंने दिखाया है। लेकिन फिलहाल यहाँ अगर मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे हैं, तो ये जो आउटवर्ड नॉर्मल है
एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, ये दिस इज द आउटवर्ड नॉर्मल एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस एरिया से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। इस एरिया से जिसका वैल्यू अगर s है तो E इंटू एस ये बताएगा टोटल लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग। इस एरिया से जो टोटल लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E मल्टीप्लाइड बाई एस के, क्योंकि E को क्या हमने डिफाइन किया था, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, और यह एरिया S है तो E इंटू एस जो हुआ ये आपका लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, ये हमारा फ्लक्स हो जाता है, E इंटू एस फ्लक्स हो जाता है। लेकिन अगर गलती से मान लीजिए कि आपका एरिया ऐसे है, ये एरिया आपका था और फील्ड आपका एरिया का आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे है, फील्ड ऐसे है, तब ऑफ कोर्स जो आपके लाइंस होंगे वहाँ हम लोग लिख सकते हैं दैट इज E एंड ऑफ कोर्स एरिया का प्रोजेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। ये आपका आउटवर्ड नॉर्मल है तो फील्ड का प्रोजेक्शन इधर हो जाएगा, ये E cos थीटा। तो हम लोग टोटल फ्लक्स को डिफाइन करेंगे कि इट इज द एरिया एंड प्रोजेक्शन ऑफ द फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द एरिया। क्या कहा जाए, आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया वो हो गया एरिया वेक्टर multiplied by projection of electric field, projection of electric field along normal to the area, along projection of electric field normal to the area, normal to the area, normal to the area। ये normal to the area को हम लोग एरिया वेक्टर लेते हैं। कोई भी क्लोज सरफेस होता है तो आउटवर्ड नॉर्मल को हम लोग उसका डायरेक्शन लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक क्लोज सरफेस है तो यहाँ आउटवर्ड नॉर्मल हुआ इसके डायरेक्शन को, यहाँ आउटवर्ड नॉर्मल हुआ हमने इसके डायरेक्शन को दिखाया, यहाँ आउटवर्ड नॉर्मल इसके डायरेक्शन को, यहाँ आउटवर्ड नॉर्मल ये डायरेक्शन है, ये इसका आउटवर्ड नॉर्मल है, ये इसका आउटवर्ड नॉर्मल है। अगर ये आप ले लेंगे ऐसे एरिया तो दिस इज इट्स आउटवर्ड नॉर्मल। अब ज़रा सा आप देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दिस इज आउटवर्ड नॉर्मल, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फ्लक्स तो आप कहेंगे देखिए आउटवर्ड नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, E ds, तो E ds cos 90 इज 0। यहाँ आप देखेंगे तो देखिए दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑफ कोर्स दिस इज योर S, तो E और S के बीच का एंगल 0 है। यहाँ हम लोग सीधे सीधे इसको कह सकते हैं ES cos 0 डिग्री दैट इज E इंटू S। अगर ये आपका आउटवर्ड नॉर्मल है एंड दिस इज योर फील्ड तो मैंने क्या कहा था, इस फील्ड का प्रोजेक्शन लेंगे ऑफ कोर्स अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल और इसका प्रोजेक्शन होगा E cos 60, तो ऑफ कोर्स इसका मल्टीप्लाइड बाई होगा S मल्टीप्लाइड बाई E cos 60 जिसको हम लोग कहते हैं E डॉट ds। तो इस तरीके से आपने डिफाइन कर दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू E डॉट ds है। हर जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने E डॉट ds से डिफाइन किया। अब एक दो जगह हम आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके दिखा देते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि गॉसेस थ्योरम के पहले ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सॉलिड एंगल इस दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ कैलकुलेटेड। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सपोज ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर को मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये सिलेंडर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है और आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपका ये सिलेंडर है तो इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए ज़रा आप।
देखिए इसका आउटवर्ड नॉर्मल ये है एंड दिस इज योर फील्ड। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आउटवर्ड नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा का वैल्यू 90 है। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये आपका आउटवर्ड नॉर्मल है एंड दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरीके से ई और आउटवर्ड नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा 0 है। यहाँ देखिए दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज़ योर आउटवर्ड नॉर्मल। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आउटवर्ड नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा इज 0, तो यहाँ हो जाएगा E इंटू एस। यहाँ का आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे है, दिस इज योर आउटवर्ड नॉर्मल एंड दिस इज योर फील्ड। तो इस ढंग से आप देखेंगे कि E एंड आउटवर्ड नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा इज पाई। यहाँ आपका हो जाएगा E डॉट डी एस को हम लोग लिखेंगे मॉड E एस एंड कॉस पाई, तो ये हो जाएगा E इंटू एस माइनस, यहाँ E इंटू एस प्लस, और इस कर्व सरफेस पर तो 0 ही है, तो लिख दीजिएगा माइनस ई एस प्लस ई एस, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं आपको दिखला दूँ, सपोज ये आपका ऐसे लिया जाए, ये आपका सिलेंडर है और इस सिलेंडर से हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ देखिए दिस इज़ द आउटवर्ड नॉर्मल एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ हो जाएगा E इंटू एस नेगेटिव, यहाँ आउटवर्ड नॉर्मल E इंटू एस पॉजिटिव होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज आउटवर्ड नॉर्मल, यहाँ 90 डिग्री होगा। यहाँ भी देखिए दिस इज द आउटवर्ड नॉर्मल एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लेंगे दिस इज द आउटवर्ड नॉर्मल, यहाँ भी लेंगे दिस इज द आउटवर्ड नॉर्मल एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस ढंग से आपने यहाँ पर इसको 0 कर दिया। तो अब मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट ये बता देता हूँ, यहाँ फ्लक्स निकालने के लिए तो हमको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है आपके पास, यह इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है और x का वैल्यू है अल्फ़ा x टू द पावर हाफ, वेयर अल्फ़ा का वैल्यू दिया गया है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू द पावर हाफ। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे ये डिस्टेंस a है, ये साइड भी a है, तो आपको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालेंगे तो देखिए हम यहाँ कैसे फ्लक्स निकालते हैं। ये आपने देखा कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का y और z कंपोनेंट 0 है, y एंड z कंपोनेंट का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू है 0.1 मीटर, यहाँ भी ये है। आपने देखा सिर्फ y इज 0 एंड z इज 0 और ex का वैल्यू है अल्फा x टू द पावर a। अब इस पॉइंट पे आइए, तो दिस इज द आउटवर्ड नॉर्मल, और इस आउटवर्ड नॉर्मल का ये अगर हमने साइड दिया यहाँ पे, तो आउटवर्ड नॉर्मल एरिया का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे एरिया का वैल्यू a स्क्वायर। एंगल बिटवीन आउटवर्ड नॉर्मल एंड फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की तरफ है एक्स एक्सिस में, तो फर्स्ट सरफेस पे अगर इसको मैंने फर्स्ट सरफेस कह दिया तो φ1 फ्लक्स ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा x टू द पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर। अल्फ़ा को आप लिख डालेंगे 800, x का वैल्यू यहाँ पर a टू द पावर हाफ है एंड मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर। चलिए, तो ये आपको फ्लक्स मिल गया। इस जगह आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो ये जो फ्लक्स होगा यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा अल्फ़ा x टू द पावर हाफ, तो x हो गया ये a और ये a, तो यहाँ आपका आ जाएगा अल्फ़ा ये x टू द पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर, तो अल्फ़ा इज़ 800। यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट है वो जगह 2 टू द पावर हाफ एंड दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर। चलिए अब टोटल फ्लक्स लीजिएगा, तो यहाँ जो लिया था ये कॉस आपका पाई था और यहाँ जो आपने लिया था ये आपका कॉस 0 था। चूँकि यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड आउटवर्ड नॉर्मल भी यही है, सो थीटा इज 0। यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, आउटवर्ड नॉर्मल इधर है, सो थीटा इज ऑफ कोर्स पाई। अब हम इसको ऐड करेंगे φ2 माइनस φ1, तो आपको हो जाएगा 800 ये
a square and 2a to the power half minus 800 a square a to the power half। चलिए अब देखा जाए क्या होता है। तो यहाँ आप देखते हैं 800 a स्क्वायर तो हो ही गया, और फिर यहाँ से अगर आप लेते हैं तो a टू द पावर हाफ आ जाएगा एंड √2 आएगा। यहाँ भी आप लेंगे 800 a स्क्वायर a टू द पावर हाफ और इंटू 1 आ जाएगा। तो आपको आ जाएगा 800 एंड सपोज ये a स्क्वायर है तो a स्क्वायर a टू द पावर हाफ कॉमन ले लीजिए तो √2 माइनस 1, ये फ्लक्स आ जाएगा। तो दिस इज़ योर 800 और a है आपका 0.1, ये है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर कीजिएगा 1/10 का होल स्क्वायर एंड 0.1 का स्क्वायर रूट ले लीजिए and this is of course 1.414 minus 1. So this is 800 and this is 1/100 multiplied by 0.316. 0.1 का स्क्वायर रूट 0.316 होता है and this is 0.414. तो ये कट जाता है तो आपको 8 आ गया, इधर आ गया 316 and multiplied by 414. साइंस इज एन अप्रोक्सीमेशन। 4 × 12 हो जाएगा और 8 × 96 करीब करीब 1.05 ये आपका आ जाएगा। यहाँ से देखिए 8 है और 4 × 12 करीब करीब 1.2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर अप्रॉक्सीमेटली इसको करते हैं, अगर इधर ये ले लिया 3 तो 3/10, इधर ले लिया 4 तो 4/10, मैंने दोनों थोड़ा छोटा छोटा किया एंड इधर 8 तो आ गया 4 × 12 96 और 96 को 100 से कीजिएगा तो 0.96 थोड़ा सा बड़ा 1.05 के करीब आपका फ्लक्स हो जाता है। सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। अब एक प्रॉब्लम देखें, अगर मान लीजिए 3 डायमेंशनल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 3 डायमेंशनल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ कैलकुलेट करना है फ्लक्स, तो वहाँ हम लोग फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज मान लीजिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज E इज इक्वल टू 3/5 E0, 4/5 E0 एंड दिस एंड दैट। तो हम लोग कैसे फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, हाउ द फ्लक्स इज कैलकुलेटेड 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में देखिए हम लोग फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज ये आपको दे दिया जाए कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है से 3/5 E0 I प्लस 4/5 E0 J प्लस 5/5 E0 K, वेयर E0 का जो वैल्यू है, मान लीजिए आपको E0 का वैल्यू दे दिया गया 2 × 10⁻³ जो भी आपका यूनिट है, ये न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। जाहिर सी बात है फोर्स पर यूनिट कूलम, नो प्रॉब्लम। आपसे पूछे व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ 0.2 स्क्वायर मीटर, first placed in XY plane, second YZ plane, third placed in ZX plane। तो आप फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब प्रॉब्लम क्या है कि आप जब भी E.ds करते हैं तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिस इज़ योर x एक्सिस, दिस इज़ योर y एक्सिस एंड दिस इज़ योर z। हम लोग जिस प्लेन पे खड़े हैं वो XY प्लेन है।
ये जो ब्लैक बोर्ड हमारा है, ये ब्लैक बोर्ड x और z प्लेन में है। दिस इज, अगर हम ऐसे यहाँ खड़े हो गए, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर z एक्सिस, ये आपका x हो जाएगा एंड ये आपका x हो जाएगा, y और z हम कर सकते हैं। ये जो प्लेन हमारा जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा xz प्लेन। वो जो प्लेन आप लेते हैं वो प्लेन हमारा yz प्लेन होगा। और यहाँ जो नीचे हम लोग आए हैं वो xy प्लेन है। दिस इज माई xy प्लेन, दिस इज योर y एंड दिस इज x। ये आपका y हो गया, दिस इज x। तो xy प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है z। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो z डायरेक्शन में है वो कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उस एरिया पर जो xy प्लेन में है। तो अगर xy प्लेन में आपने यहाँ रख दिया है इस एरिया को इस प्लेन में, तो z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स देगा एंड z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 5/5 E0। सो फ्लक्स थ्रू the area, flux through the area placed in xy plane। तो xy प्लेन को कौन कंट्रीब्यूट करेगा? z कंपोनेंट। तो आप लिखिएगा 5/5 multiplied by E0 is 2 into 10 to the power 3 and area is 0.2, that is 2/10। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 से इसको कीजिएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 400। फ्लक्स की जो भी आपको यूनिट है, तो आपने फ्लक्स की यूनिट देखा E एंड DS, तो E का होता है न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ यूनिट दे सकते हैं न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर। अब आपको ये जो दूसरा फ्लक्स था YZ प्लेन में, तो देखिए YZ प्लेन कौन सा है? देयर इज अ YZ प्लेन, ये YZ। तो YZ प्लेन में ऑफ कोर्स आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा वो x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। YZ प्लेन, दिस इज द, ये y होगा, ये z होगा। तो YZ प्लेन में x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स थ्रू एरिया प्लेस इन YZ प्लेन, एरिया प्लेस्ड इन YZ प्लेन, प्लेस्ड इन YZ प्लेन। तो YZ प्लेन में है तो x कंपोनेंट देगा, x कंपोनेंट है 3/5, E0 का वैल्यू है 2 into 10 to the power 3 multiplied by 0.2/10। तो आपने यहाँ कैंसिल कर दिया 10 से, तो ये आपको मिल जाएगा 3 multiplied by 2 multiplied by 2 divided by 5 into 10 to the power 2। तो ये आप कट कर सकते हैं, 12, ये हो जाएगा आपका 12 multiplied by 2 into 10, 240 हो जाएगा। The unit is same Newton Coulomb per meter square and the electric flux in the ZX plane। तो अगर ZX प्लेन आपका है, XZ प्लेन अगर है, तो XZ प्लेन में फ्लक्स देगा Y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा फ्लक्स थ्रू एरिया इन द XZ प्लेन। तो XZ प्लेन में तो कौन सा कंपोनेंट देगा? Y। तो Y कंपोनेंट ये दे देगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 2 into 10 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, अगेन इट इज 2/10, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से देखेंगे ये 4 चौका 16, 2 दूना 4 चौका 16 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 2, इससे कट जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 320 के करीब आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अगले क्लास में हम लोग सॉलिड एंगल एंड देन फिर हम लोग कूलम्स लॉ की, ये कूलम्स लॉ नहीं, गॉसेस थ्योरम की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।